जैसे आपने मुंबई में काम किया, लोहरदगा शहर में भी जो है बहुत सारी फिल्में, भोजपुरी, बॉलीवुड भी मूवी जो है वो बनी है। हाँ। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या जो आर्यन खान है वो लोहरदगा में कर सकते हैं? देखिए यहाँ का जो लेकिन मेरे माँ बाप का सपोर्ट था और मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, मुझे चैलेंजेस अलग थे क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। तो वहाँ जाके अपने काम के दम पे काम पाना और लोगों से वो नेटवर्किंग करना, फिर ऑडिशन करना, वो मेरे लिए एक डिफरेंट चैलेंज था। तो क्या लगता है, बोला जाता है लोगों के द्वारा कि शाहरुख खान और जो आर्यन खान है वो एटीट्यूड है, घमंडी है, कैसा लगता है आपको? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है उनके बारे में कि वो एटीट्यूड है, घमंडी है। शाहरुख खान के बारे में भी बहुत मैं भी उनसे मिला और जिस तरीके के वो इंसान है, वो सुपरस्टार है, किंग खान है, लेकिन कभी वो आपको ऐसा फील नहीं कराते हैं। आप जाओगे वो आपको अपने जैसा ही, एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है तो वो वैसा फील कराते हैं और आर्यन के साथ भी वैसा था और उस पर परवरिश बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे भी बहुत अच्छी परवरिश दी है और फिर मुझे घर आना पड़ा 8 महीने। फिर मैं गया और एक 1.5 साल अपनी ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मेरा पहला ही काम पंचायत था, पंचायत सीज़न 2। उससे पहले मैं जॉब में था, तब पंचायत आई थी, कोविड के टाइम पे पहली सीज़न आई थी सर के साथ। वो मेरी पहली फिल्म थी। क्या ग्राउंड ज़ीरो, वो BSF पे बेस्ड है और मैं जब खुद छोटा था तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। साइकिल में उनकी स्टिकर लगा के घूमता था। सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। लोहरदगा जिला ऐसे भी बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बॉक्साइट नगरी लोहरदगा से भी जो है कई सितारे निकलते हैं। और यहाँ पर जो है आज ऐसे शख्स से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोहरदगा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर टी साहू के जो पुत्र हैं सत्य प्रकाश, वो जो है बॉलीवुड में अपनी कदम को रखे हैं। लगातार जो है बॉलीवुड के कई हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया है। इमरान हाशमी, बेबी देओल समेत कई बड़े सितारे जो है उनके साथ इन्होंने काम किया है। पहले आपको द भारत मित्र चैनल में स्वागत है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सत्य प्रकाश। बॉलीवुड के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, क्या लगा, किससे प्रेरणा मिली? तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट भी खेल रहा था। उसके बाद क्योंकि पापा खुद भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो उनके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने हमेशा पढ़ाई को बढ़ावा दिया। और पढ़ते पढ़ते फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए KIT भुवनेश्वर चला गया और वहाँ जाने के बाद मेरा परिचय थिएटर से हुआ। और इंजीनियरिंग के दौरान हम थिएटर, नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट फिल्में करते थे। तो एक ऐसे ही शॉर्ट फिल्म में जैसे क्या फ्रेंड लोग के साथ करते थे? नहीं, कॉलेज में थिएटर ग्रुप थे, उनके साथ ही हम मिलकर करते थे। लेकिन हुआ ये कि 2015 की बात है, मैं IIT खड़गपुर स्प्रिंग फेस्ट के लिए गया हुआ था, जो कि ईस्ट जोन का सबसे बड़ा फेस्ट होता है। और वहाँ पे मोनो एक्ट कंपटीशन में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और वो पल था जब मैंने डिसाइड किया कि शायद इस चीज़ को मैं आगे भी परस्यू कर सकता हूँ और आगे इस पे अपना मैं करियर देख रहा था। और फिर मैंने जॉब भी किया, 2-2.5 साल जॉब किया। लेकिन वहाँ पे किस चीज़ का जॉब आपने किया? एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं हैदराबाद की एक कंपनी है हाई रेडियस, वहाँ पे जॉब कर रहा था। पर उस दौरान ये होता था कि काम तो हो जाता था पर वो मन नहीं लगता था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो एक थिएटर का था, वो एक एक्टिंग का था, वो आ गया था। और हमेशा से था कि जाना है, पर कब जाना है वो पता नहीं था। फिर 2-2.5 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने पापा से बात की। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि बेशक अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ और जो करना चाहते हो वो करो। बॉलीवुड में जैसे बहुत सारे अभी नए एक्टर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्टर होते हैं, बहुत सारे एक्टर कहते हैं कि रात में जो है हम लोग खाना तक नहीं खाते थे, सो जाते थे। तो क्या आपके साथ भी ये कठिनाई हुई थी? मुझे लगता है सबकी कठिनाइयाँ अलग अलग, परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। आपको भी भूखा रहना पड़ा था? नहीं, भूखा तो कभी रहना नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। बट एक वेल सेटल्ड जॉब जो हैदराबाद में था, जहाँ पे मंथली सैलरी, जहाँ पे सर्टेनिटी थी कि मुझे पता है कि मैं काम करूँगा, महीने के आखिरी में मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो छोड़ के एक ऐसे करियर को चुनना जहाँ की मुझे भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। आज आप काम करते हो पर कल फिर क्या काम होगा, नहीं होगा, तो बहुत अनसर्टेन करियर था। लेकिन मेरे माँ बाप का सपोर्ट था और मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, मुझे चैलेंजेस अलग थे क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। तो वहाँ जाके अपने
काम के दम पे काम पाना और लोगों से वो नेटवर्किंग करना, फिर ऑडिशन करना, वो मेरे लिए एक डिफरेंट चैलेंज था। वहाँ जाके अपनी पहचान बनाना कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जान पाए, क्योंकि जब हम बाहर से जाते हैं तो हमारे पास अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक देखा जाता है बॉलीवुड में निपोटिज्म का जो मामला वो देखा जाता है कहीं ना कहीं। देखिए बॉलीवुड में जो है वो बोला जाता है जो स्टार का बेटा वो स्टार बनेंगे। तो आपने द है अभी जस्ट नेटफ्लिक्स में जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आई है द बेस्ट ऑफ मूवी जो आप लोग जी। तो क्या लगता है, बोला जाता है लोगों के द्वारा कि शाहरुख खान और जो आर्यन खान है वो एटीट्यूड है, घमंडी है, कैसा लगता है आपको? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है उनके बारे में कि वो एटीट्यूड है, घमंडी है। शाहरुख खान के बारे में भी बहुत आप उनकी जितनी भी इंटरव्यूज़ देख लीजिए या जितने भी लोगों से वो मिले हैं, हर कोई उनकी काबिल तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे मिला और जिस तरीके के वो इंसान है, वो सुपरस्टार है, किंग खान है, लेकिन कभी वो आपको ऐसा फील नहीं कराते हैं। आप जाओगे वो आपको अपने जैसा ही है। एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है तो वो वैसा फील कराते हैं, और आर्यन के साथ भी वैसा था, और उस पर परवरिश बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे भी बहुत अच्छी परवरिश दी है, और आर्यन के पिताजी खुद किंग खान हैं और गौरी खान उनकी माता है, और उन्होंने भी बहुत अच्छी परवरिश दी है। अगर बात करें पंचायत जो मूवी जो अमेजोन में आई थी, हाँ। वो काफ़ी चर्चित रही सीरीज, फर्स्ट और सेकंड दोनों सीरीज। आपने पंचायत में भी काम किया, इसके साथ साथ जो है इमरान हाशमी हाँ। जो बॉलीवुड के सितारे कहे जाते हैं उनके साथ भी आपने काम किया। हाँ। कुछ हाँ। अनुभव क्या रहा? 2021 की बात है, मैं बॉम्बे चला गया था कोविड के टाइम पे, फिर मुझे घर आना पड़ा 8 महीने। फिर मैं गया और एक डेढ़ साल अपनी ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मेरा पहला ही काम पंचायत था, पंचायत सीज़न 2। उससे पहले मैं जॉब में था, तब पंचायत आई थी कोविड के टाइम पे, पहली सीज़न आई थी, और मैंने अपनी ट्रेनिंग एक डेढ़ साल की। उसके बाद ऑडिशन स्टार्ट किया और मुझे पंचायत का मौका मिला, पंचायत करने का मौका मिला एज एन एक्टर। छोटा सा पार्ट था बट सिग्निफिकेंट पार्ट है, उस पर काफ़ी उस रील्स भी बने उस ऑडियो पे। और वो जो अनुभव था दीपक मिश्रा सर के साथ काम करने का, क्योंकि पंचायत भी आप जब देखोगे तो जितने एक्टर्स हैं हमने देखा बहुत अच्छा, काफ़ी मंजे हुए हैं सारे, और उनके साथ काम करने को मिला, उनके साथ सीखने को मिला। और इमरान हाशमी सर के साथ वो मेरी पहली फिल्म थी। क्या कौन सी मूवी? ग्राउंड ज़ीरो, वो बीएसएफ पे बेस्ड है, और मैं जब खुद छोटा था तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, साइकिल में उनकी स्टिकर लगा के घूमता था, और मुझे अपना पहला फ़िल्म उनके साथ करने को मिला। और वो भी बहुत हम्बल है, बहुत इज़्ज़त के साथ आपसे बात करते हैं, वो अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो। और अभी फिर से वो ट्रेंड में चल रहे हैं हमारी ही सीरीज़ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद, जब 7 सीरीज में ये पिक्चर जो है आई है। तो क्या इसकी और भी सीरीज आई? हाँ, ये 7 एपिसोड है पहले सीज़न में, और अभी काम चल रहा है। हर जगह न्यूज़ में भी है कि दूसरे सीज़न की तैयारी चल रही है, और मैं ज़्यादा इस बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस पर काम चल रहा है। एक चीज़ बताइए, जैसे बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को, इनके जो पापा है डॉक्टर टी साहू, वो एक डेंटिस्ट है और हमेशा लोगों के समाज हित में काम करते हैं। और इनकी जो सिस्टर है वो भी जो है एक डॉक्टर है, लोगों की हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और डॉक्टर टी साहू जो है हमेशा लोगों के हर सुख दुख पर जो है वो खड़े होते हैं, हर सामाजिक कार्यों में वो भागीदारी निभाते हैं। कैसे देखते हैं अपने पापा के कार्यों को भी आप? मैं, क्योंकि अगर मैं उनकी बात करूँ, वो खुद जिस जगह से आ रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ का सामना उन्होंने किया, कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, और उस चैलेंज को पार करते हुए सिर्फ बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ। जैसे हर दिन, आज भी वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हर दिन सुबह उठना 6 बजे, क्लिनिक पहुँच जाना, चाहे कितने भी बीमार हो, पर अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सही। हर दिन वो है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे दूसरों की मदद करना हो, अपना काम छोड़ के अगर कोई दूसरा है तो उसकी मदद करना। तो बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे, और शायद यही सीख मुझे मेरी ज़िंदगी में काम आ रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए लोहरदगा जो है एक बॉक्साइट नगरी बोला जाता है। इस बॉक्साइट नगरी से आप निकलकर मुंबई, जिसको समुद्र भी कहते हैं लोग, वहाँ पर आप गए हैं। कहीं ना कहीं लोहरदगा जिला समेत पूरे झारखंड का आपने नाम रोशन करने का कार्य किए हैं, क्योंकि लोहरदगा को देखिएगा तो पूरे झारखंड में हमारा 24 जिला में सबसे छोटा जिला माना जाता है लोहरदगा। क्या लगता है आपको? सबसे छोटा जिला ज़रूर है, लेकिन बॉक्साइट नगरी से भी फेमस है। और
यहाँ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग निकले। बॉलीवुड जो सितारे हैं, कभी उनको इसके बारे में बताएं, हमारे जिला के बारे में। तो जब शाहरुख खान सर से मेरी बात हुई पहली दफ़ा, तो छोटी सी ही कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन लास्ट में आखिरी जो सवाल उनका ये था कि बेटा आप इंडिया के कौन से पार्ट से हो। तो मैंने उनको बताया मैं लोहरदगा झारखंड से हूँ। शायद उनको पता नहीं होगा अभी लोहरदगा, लेकिन ये मेरा है लक्ष्य कि जिस तरीके से धोनी के बाद लोग रांची को जानते हैं, वैसे ही मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, ऐसा काम करूं कि मेरे बाद लोग लोहरदगा ज़िले को भी जाने हमारे काम के। जैसे आपने मुंबई में काम किया, लोहरदगा शहर में भी जो है बहुत सारी फिल्में, भोजपुरी बॉलीवुड भी मूवीज जो है वो बनी है। हाँ। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या जो आर्यन खान है वो लोहरदगा में कर सकते हैं? देखिए यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो पहाड़ी इलाका है, वो मैं जब बाहर खुद निकलता हूँ, पहले तो नक्सलाइट्स और इनकी वजह से लोगों का खुद भी जंगलों में इतना आना जाना नहीं होता था, लेकिन अब परिस्थिति बहुत बेटर है, सुधर चुकी है। और अभी बहुत से फिल्म मेकर्स हैं जो आके शूट कर रहे हैं। नेतरहाट जो कि हमारे यहाँ से बिल्कुल पास में है, वहाँ भी शूट कर रहे हैं। और अभी का पता नहीं, बट मैं ज़रूर आर्यन को इसके जगह के बारे में बताऊँ। देखिए लोहरदगा हसीन वादियों से भरपूर्ण है, क्योंकि लोहरदगा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में आती है और यहाँ पर जो है हरियाली बहुत सारी, आदिवासी कल्चर लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर खासकर लोहरदगा क्षेत्र की, हमारे यहाँ धरधरिया जलप्रपात है, वहाँ पर भी फिल्म शूटिंग हुई है, लावा पानी है, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म के क्षेत्र में जहाँ पर हुई है। तो क्या लगता है आपको? आने वाले समय में ज़रूर, क्योंकि अभी आप देखोगे राजस्थान, एमपी, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग चल रही है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है काफ़ी अच्छा फिल्म मेकर्स के लिए, उनको एक सब्सिडी मिलती है। और उनसे ज़्यादा अगर हमारी जो राज्य सरकार है, जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं इसके पीछे, अगर वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि झारखंड टूरिज़्म भी बहुत अच्छे अच्छे फॉल्स है, जैसा कि आपने बिल्कुल बताया, बहुत अच्छी सीनरी है। अगर हम प्रमोट करते हैं और उनको हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे शूट करने के लिए, तो वो बेशक आएंगे। और एक काम दो काम अगर वो पसंद आता है लोगों को, तो वो ज़रूर यहाँ पे शूट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पर ये जो झारखंड की खूबसूरती है, इसको हमने नहीं देखा है और इसको ज़रूर हम देखना चाहेंगे फिल्मों में भी। तो बेशक आने वाले समय में मुझे लगता है अगर राज्य सरकार भी इस पे काम करे और फिल्म मेकर्स भी इंटरेस्ट दिखाएं, तो यहाँ पे बेशक शूटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए सत्य प्रकाश ने जो है अपने अनुभव को भी साझा किया द भारत मित्र के साथ, क्योंकि लोहरदगा जैसे छोटे शहर से एक बड़ी शहर में जाना एक बड़ी बात होती है। द भारत मित्र के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी।